नमस्कार, मैं रविंदर बिष्ट आप सभी का स्वागत करता हूं नीम क्रॉली प्रॉपर्टी में। जैसा कि हम हमेशा कोशिश करते हैं आपको एक अच्छा सा विला प्रोवाइड कराने की, आज उसी सिलसिले में हम एक और विला आपके लिए लेके आए हैं। सुंदर सा विला आप जस्ट मेरे बैक साइड में देख सकते हैं। अब मैं इस कोशिश करूंगा इस विला की पूरी डिटेल्स आपको दूं और पूरा विला अंदर से आपको दिखाऊं। ये हमारा मेन एंट्रेंस है। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि हमारा एसएस का पूरा गेट लगा हुआ है। पूरे पीछे बैक साइड पर आप देख सकते हैं पार्किंग छोटा सा स्पेस है और हमारा एक ओपन एरिया यहाँ पे है जहाँ पे हमारा हैंड पंप लगा हुआ है। साथ में हम इसको छोटे यूज के लिए, अब जैसे आप यहाँ पे वॉशिंग मशीन वगैरह या फिर कपड़े सुखाने का एंगल, वो सारी चीजें यहाँ पे यूज हो सकती हैं। इसमें दो एंट्रेंस है हमारे। एक एंट्रेंस सीधे ड्राइंग रूम पे एंट्री होती है और एक एंट्रेंस हमारा डाइनिंग कम लॉबी पे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा जीना है जिसमें एसएस की रेलिंग लगी हुई है और जो है संगमरमर वाला पूरा अच्छा सा ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ है। पार्किंग में टाइल्स लगी हुई है। अब एंट्री करते हैं हम अपने लॉबी पे। ये हमारा एक पूरा सा खुला ओपन हॉल है। ये लॉबी है हमारी जिसके साथ ओपन किचन है। ट्रेंड है कि ओपन किचन रहता है, तो उसी सिलसिले में हमने ये ओपन किचन रखा हुआ है जिसमें हमारा पूरा विंडो, सामने से विंडो दे रखी है हमने वेंटिलेशन के लिए। प्रॉपर विंडो किचन के साथ है और उसके साथ हमारा पूरा ये डाइनिंग एरिया है। इसमें आप एक डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। ये हमारा फुली फर्निश्ड विला हम बना के तैयार करके देते हैं। जैसे कि आप नीचे देख रहे होंगे टाइल्स, आप टाइल्स की शाइनिंग और टाइल्स की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। बहुत प्यारा सा कलर है और पूरी कोशिश करी है हमने इसको बहुत अच्छा मॉडिफाई करने की। बकाया जो थोड़ी बहुत कमियां हैं, डेकोरेशन के बाद पूरा विला प्रॉपर अपने जो है एक अच्छा सा लुक जो है इस विला में बन जाएगा। अब बात करते हैं उसके बाद बेडरूम की। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है। बेडरूम में जो है हमारे बेडरूम के साथ पीछे एक छोटी विंडो है, वेंटिलेशन का पूरा छत से ओपन स्पेस है और इसके साथ अटैच्ड हमारा टॉयलेट बाथरूम है। ये पीछे एंट्री है, इसके साथ ही अटैच टॉयलेट बाथरूम है। अब आप अटैच टॉयलेट बाथरूम में देख सकते हैं प्रॉपर हमने इंग्लिश सीटें दी हुई है, पूरा शावर लगा हुआ है, प्रॉपर सारी चीजें कंप्लीटली तैयार है। इसके साथ ये हमारा काफी बीच में छोटा सा एक स्पेस भी है जिसमें एक जो है यहाँ पे हमारा वॉश बेसिन लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा नल है, यहाँ पे भी आप ये एरिया भी आप यूज कर सकते हैं। चलो, और ये साथ में इसके साथ ही दूसरे बेडरूम के साथ ये दूसरा बाथरूम है। इसमें भी इंग्लिश सीट है। ये आप चाहें तो इसको चेंज भी करा सकते हैं, इंग्लिश की जगह वेस्टर्न भी लगवा सकते हैं। दोनों बेडरूम, उस वाले बेडरूम के साथ वो बाथरूम और इस वाले बेडरूम के साथ ये बाथरूम दोनों अटैच हैं। ये इस बेडरूम की एंट्री है। दोनों बेडरूम सेम है, पीछे से भी दोनों बेडरूम के साथ बाथरूम सेम, पूरा ओपन स्पेस है, पीछे भी विंडो है, आगे से भी फ्रंट से खुला खुला है। और ये एक बेडरूम ये है। इसमें दो मास्टर बेडरूम है। अब फाइनली हम बात करते हैं अब अपनी ड्राइंग रूम की। ये हमारा ड्राइंग रूम है, काफी अच्छा लंबा चौड़ा स्पेस इसमें है। डिजाइनेबल इसका दरवाजा बना हुआ है, इसमें आप पर्दे लगा के इसकी प्रॉपर तरीके से सोफे बेड वगैरह कुछ भी आप लगा सकते हैं। ये हमारी विंडो है, काफी बड़ा स्पेस है विंडो का भी, अच्छा हवा पानी, बहुत खुला खुला ये विला होने वाला अंदर से। अभी तक जो आपने वीडियो में देखा ये हमारा ग्राउंड फ्लोर था। ये विला जो होने वाला है ये है सेमी डुप्लेक्स विला। इसमें एक बेडरूम और एक बाथरूम फर्स्ट फ्लोर में बना हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूं फर्स्ट फ्लोर में बना हुआ है इसका एक बाथरूम और एक बेडरूम। ये सीढ़ियां हैं हमारी, प्यारा सा इसमें पत्थर रखा है, प्रॉपर सारी हमारी ये चीजें। ये एक एमसीबी बॉक्स है शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। एसएस की प्रॉपर रेलिंग लगी हुई है। ये रहा हमारा एक फर्स्ट फ्लोर में बना हुआ एक बेडरूम। अब इस रूम में एंट्री करते ही आप देखिए बहुत मस्त, एसी कूलर की कोई जरूरत नहीं है, बहुत मस्त हवा, सामने से विंडोज हैं, दरवाजा है, बाहर इसमें बालकनी भी है छोटी सी। बालकनी में आप देख सकते हैं पूरी एसएस की रेलिंग लगी हुई है शीशे के साथ।
और ये बेडरूम पूरा खुला खुला बेडरूम है, दोनों तरफ से हवा आर पार होती है, तो बहुत अच्छा इस पे हमेशा बढ़िया रहने वाला है। ये इसका बाथरूम है जिसमें हिंदी सीट लगी हुई है। आपने नीचे बाथरूम में देखा होगा दोनों इंग्लिश सीटें थी, लेकिन हमने फर्स्ट फ्लोर में जो बाथरूम दिया है उसमें हिंदी सीट दिया हुआ है। इसका पीछे का स्पेस है, आप पीछे देख सकते हैं, ये सामने हाईवे है। जैसे कि आप देख रहे होंगे मोस्टली लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन हमने पूरे छत में अपने डैम प्रूफ लगाया हुआ है, ये सीलन को रोकने के लिए। हमारे साथ भैया हैं जिन्होंने ये काम किया हुआ है, हम कोशिश करते हैं ये ज्यादा डिटेल में आपको बताएंगे। भैया ये क्या चीज होती है जो आपने छत में लगे, हमारे थोड़े कस्टमर को आप बताइए। ये इसलिए होता है कि जैसे कि बरसात होती है, जो पानी रुकता है उससे छत का सीलन जो पुट्टी वगैरह होता है, पीओपी होता है, वो जैसे कि सीलन से गिर जाता है, उसके रोकथाम के लिए, पेंट को रोकथाम के लिए ये लगाया जाता है डैम प्रूफ। मोस्टली आपने देखा होगा, आप सब लोगों को पता होगा, रुद्रपुर एक तराई क्षेत्र में आता है, यहाँ पे सीलन की एक मेजर प्रॉब्लम रहती है। जब मोस्टली हर घर पे आप कितना भी मजबूत कंस्ट्रक्शन कर लें तो सीलन की एक प्रॉब्लम रहती है। तो ये एक नया तरीका हमने एक अपनाया है, कोशिश किया है कि हमारा जो ये नया घर है इसमें कभी सीलन ना आए, तो इस पर्पज से हमने इसमें ये पूरी कोटिंग करी है। अब भैया बता रहे हैं कि ये सब करने से इसमें जो है सीलन नहीं आएगी। अगर आप विला विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारा ऑफिस विजिट करें, पेंटागन के सामने, नीम टोली प्रॉपर्टी। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।